मॉर्निंग। अगली हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एक काव्यांश को हल करके देखा था, उसके नियम सीखे थे कि उसको किस किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। आज की क्लास में हम दो काव्यांश एक बार फिर से हल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि देखते हैं हमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले इसको हम हल करें उससे पहले ये देख लेते हैं नियम की तरफ कि नियम कौन से थे उसको हल करने के लिए। सबसे पहला जो मैंने नियम बताया था वो ये था कि जो काव्यांश आपका खंड 1 में दिया हुआ होगा उसके प्रश्नों की तरफ हम सबसे पहले ध्यान देंगे, उनको मोटे रूप में हम पढ़ करके फिर उसके बाद जो दिया गया काव्यांश है उसको ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को ग्रहण करेंगे। फिर जो प्रश्न हमने शुरुआत में पढ़े थे उनको ध्यान में रखते हुए जो आंसर जो उत्तर हमें नजर आ रहे हैं उन पंक्तियों में उनको हम सर्वप्रथम रेखांकित कर लेंगे। तो जो पहला जो काव्यांश है ये जो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी कविता में से कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे ली है जिसको हम हल करके देखते हैं। उससे पहले जरा जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको ध्यान देते हैं। पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक की भी मैंने आपको नियम बताए थे कि शीर्षक सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी कि इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाना चाहिए और पूर्ण विराम के साथ उसको खत्म कर देना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है नर हो न निराश करो मन को से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है अखिलेश्वर है अवलंबन को आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले हल करते हैं नंबर 1 काव्यांश। नर हो न निराश करो मन को। कवि मनुष्यों को लोगों को प्रेरित करते हुए कहता है, एक सकारात्मक कविता है ये। क्या प्रेरित कर रहा है कि नर हो यानी कि मनुष्य इस अर्थ पे यानी इस पृथ्वी पे भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर रचना है, सबसे बुद्धिमान और विवेक जिसको दिया है ईश्वर ने वो मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य हैं हम। तो नर हो न निराश करो मन को। कहते हैं कि निराशा जो होता है किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब व्यक्ति अपने मन में निराशा को धारण कर लेता है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता और यदि उसके सामने सही रास्ता भी हो तो भी वो उसके ऊपर सही तरीके से चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में निराशा को धारण कर लिया है। इसीलिए जो कवि हैं हमारे वो मनुष्य को चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं कि हे मनुष्य तुम नर हो न निराश करो मन को, यानी कि मनुष्य हो, सबसे बुद्धिमान विवेक प्राणी हो तो अपने मन में निराशा का भाव मत लेके आओ। कुछ काम करो यानी कि जो मनुष्य निरंतर काम करता रहता है, हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए जिसके ऊपर चल करके वह कुछ प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसीलिए कवि यहाँ पे उसे निरंतर कुछ न कुछ काम करने की प्रेरणा दे रहा है। जग में, जग का मतलब संसार, कि जग में रहकर कुछ नाम करो, कि संसार में रह करके अपना कुछ लक्ष्य धारण करो और अपना नाम रखो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, उस पिछली पंक्ति को आगे डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि जरा सोचो कि ये जो मनुष्य तुम्हें जो जन्म मिला है उसका क्या अर्थ है, हम किस अर्थ को लेकर के यहाँ पर आए हैं और हम क्या करना है, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कवि समझने के लिए कह रहा है कि हे मनुष्य जरा समझो इस बात को कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ न कुछ काम करते रहना है जिससे कि तुम्हारा जो ये मनुष्य जीवन है वो कहीं व्यर्थ ना चला जाए। तो जो हमारा जो शीर्षक था वो सीधी सी बात है, यहाँ पे लेखक या जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। दूसरी बात नर हो न निराश करो मन को, ये बात भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। ये जो मनुष्य शरीर तुम्हारे को मिला है वो बैठने के लिए नहीं है। इस शरीर को किसी न किसी काम में लगा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है। नर हो न निराश करो मन को, कि मनुष्य हो इसीलिए अपने मन में निराशा को धारण नहीं करना चाहिए। संभलो, आगे चेतावनी देते हुए कवि कहता है कि हे मनुष्य समझ जाओ
कि सुयोग ना जाए चला, कि ये जो मनुष्य जीवन का जो तुम्हें अवसर मिला है वो व्यर्थ में कहीं ना चला जाए। ये ऐसे ही नहीं, निराधार होकर के बैठने से कोई आधार ही नहीं जीवन का, तो उस मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है? कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। यह सदुपाय से मतलब है कि जो प्रयास, जो एफर्ट्स हम लगाते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हो सकता है कि हमें प्रथम बार, दूसरी बार, तीसरी बार सफलता ना मिले, लेकिन उस प्रयास में, उस अवसर में जो सीख जो हमें मिली है, जो अनुभव हमें मिले, वो हमें आगे के कदम में बहुत मदद करते हैं। इसीलिए किया गया प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है। समझो जग को, कि संसार को समझो न निरा सपना, कि ये जीवन केवल एक सपना नहीं है, हाथ पे हाथ धर करके बैठने के लिए नहीं है। पथ आप प्रशस्त करो अपना, कि ये जो पथ का मतलब होता है रास्ता, कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो उसको अपने आप कोई आकर के आपकी मदद नहीं करेगा, उसको खुद आपको एक नई दिशा देनी है, एक अपने के लिए एक नया रास्ता आपको ढूंढना है। और जब आप प्रयास करते हो, निरंतर कर्म में लगे रहते हो, अखिलेश्वर है अवलंबन को, अवलंबन का मतलब होता है सहारा देना, अखिलेश्वर का मतलब होता है ईश्वर, कि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो निरंतर प्रयास करता है। कि हे मनुष्य तू प्रयास तो कर, ईश्वर तेरे साथ है, वो निरंतर तुम्हारे साथ रहता है, साथ साथ चलता है। नर हो न निराश करो मन को, इसीलिए मनुष्य हो अपने मन में कभी भी निराशा को लेकर के मत आओ। क्यों? क्योंकि निराशा किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु होती है। तो उचित शीर्षक अब हम ढूंढे जरा, कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? कि नर हो न निराश करो मन को। पूरे काव्यांश का मूल भाव यहाँ पे निराश न होने की बात की गई है, इसीलिए प्रथम पंक्ति जो होगी वह इसका उचित शीर्षक होगा, तो जिसे हम इन्वर्टेड कोमा में और पूर्ण विराम के साथ खत्म करेंगे। दूसरा प्रश्न है, नर हो न निराश करो मन को से क्या तात्पर्य है? ये मैं भी आपको समझा चुकी हूँ। अखिलेश्वर है अवलंबन को, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जो मनुष्य निरंतर काम करता है, प्रयास करता है, कुछ न कुछ कोशिश में लगा रहता है, उस व्यक्ति का ईश्वर भी साथ देता है। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ साधन अवश्य प्रदान किए हैं, उन साधनों को पहचान कर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा काव्यांश है, हमारे जो आधुनिक कवि हैं दुष्यंत कुमार, उनकी रचना है जो गजल के रूप में है। जरा इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले वही हमारा नियम कि हम प्रश्नों की तरफ ध्यान देंगे। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कवि किसका जनाजा निकालना चाहता है? हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए से क्या आशय है? इन तीनों प्रश्नों को हमने ध्यान में रख लिया। अब हम इसको पढ़ते हुए इसके मूल भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है। हो गई है पीर यानी पीड़ा, कष्ट, दर्द, पर्वत सी यानी पर्वत के समान पिघलनी चाहिए, यानी कि अब खत्म हो जानी चाहिए, अब उसको नष्ट करने की आवश्यकता है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब इसके दोनों लाइनों का हम दोनों पंक्तियों का अर्थ करके देखते हैं कि कवि जो दुष्यंत कुमार है, ये क्रांतिकारी गजल है जो प्रेरित कर रही है, क्या कहना चाहती है कि हो गई है पीर पर्वत सी, कि ये जो समय चल रहा है, जो कुशासन का दौर चल रहा है, जो भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे भ्रष्ट नेता हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो आमजन जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी पीड़ा वो अब कैसी हो गई है? पर्वत के समान बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत मजबूत बन चुकी है, और अब उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता। पिघलने का मतलब है कि अब उसमें एक परिवर्तन आ जाना चाहिए, परिवर्तन की आवाज अब उठ जानी चाहिए इस हिमालय से, कि ये जो पीड़ा रूपी जो हिमालय है, जो पर्वत है, उससे अब एक परिवर्तन की गंगा निकल जानी चाहिए। जिस तरह से हिमालय से गंगा निकल के सभी लोगों की प्यास बुझाती है, किसानों की मदद करती है, ठीक उसी प्रकार ये जो पर्वत रूपी जो पीड़ा है, ये जो हिमालय है, उससे अब परिवर्तन की एक गंगा निकलनी चाहिए, एक आशा, एक नई किरण, एक नई दिशा अब निकल जानी चाहिए।
आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है। ये जो कष्टों की दीवार है, ये जो पीड़ा और दर्द की जो दीवार है, अब उसमें दरार आ चुकी है, उसमें अब एक नई आग आ चुकी है। वो हिलने तो लगी है, एक अच्छी बात है, लेकिन शर्त क्या है उसको पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए कि यह बुनियाद यानी उसकी जो नींव है, उसका जो मूल या जड़ है, उसके कारण को ही खत्म कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तभी लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यहाँ पे लाश किनको बोला है? जो बिल्कुल निराश हैं, जो कष्ट भोगते भोगते बिल्कुल हताश हो चुके हैं, वो जिंदा लाश की तरह जो जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है कि अब वो परिवर्तन आ जाना चाहिए। जो आम जन जो लोग हैं, जो गरीब मजदूर वर्ग है, वो हर सड़क, गली, हर नगर, हर गांव में अब एक नई आवाज के साथ, एक नई चेतना के साथ अब हाथ हिलाना चाहिए। यानी कि उनके अंदर भी एक जुनून आना चाहिए परिवर्तन को लेकर। कवि आगे क्या कहता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कि मैं केवल शोर शराबा करके इस परिवर्तन को लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद केवल शोर के माध्यम से या शोर शराबा करके प्रसिद्ध होने का नहीं है। मेरा मकसद का मतलब होता, उद्देश्य केवल इतना है कि मेरी जो कोशिश है वो क्या, कि ये जो व्यवस्था है, ये जो दौर चल रहा है कठिनाइयों का, उसकी सूरत यानी कि उसका चेहरा पूरी तरह से अब बदल जाना चाहिए। मेरे सीने में ना सही, कवि कहता है कि चलो मेरे सीने में ये परिवर्तन की आग नहीं है, तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। कि मेरे सीने में चाहिए परिवर्तन की आग ना हो, लेकिन यदि किसी के भी सीने में ये आग है तो वो आग अब एक मशाल के रूप में जल जानी चाहिए। है बहुत अंधियारा, क्योंकि चारों तरफ जो कष्ट पीड़ा जो है, भ्रष्टाचार है, वो बहुत चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से सूरज निकल करके पूरी धरती में एक नई रोशनी प्रदान करता है, एक नया जीवन प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार अब एक परिवर्तन का एक सूरज यहाँ निकल जाना चाहिए। जिस किसी भी तरह से हो, ये मौसम बदलना चाहिए, यानी ये परिवर्तन का चाहे तरीका कोई भी हो, ये परिवर्तन की आग चाहे किस तरह से भी हो, जो जुनून कैसा भी हो, लेकिन ये जो अंधियारे का जो मौसम है, ये कुशासन का जो मौसम है, वो अब बदल जाना चाहिए। जो रोज बदलते हैं चेहरे लिबासों की तरह, ये उन भ्रष्टाचारियों की तरफ, उन नेताओं मंत्रियों की तरफ कवि ने इशारा किया है कि जो आम लोगों के सामने अपना चेहरा कुछ दिखाते हैं और पीठ पीछे और कुछ होते हैं। ऐसे लोग जो अपने चेहरे, अपने लिबास यानी अपने कपड़ों की तरह जो नित नए अपने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अब जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए। अब ऐसे लोगों को बिल्कुल रास्ते से हटा देना चाहिए। अब उनको रास्ते से हटाने का मतलब है कि उनको अब खत्म कर देना चाहिए। भेड़ियों के झुंड में फंस गया कोई हिरन, हिरन है यहाँ पे आम जन से मतलब, और यहाँ भेड़िए को कहा, भेड़िया किसको कहा है? भ्रष्टाचारियों को कहा है कि ये जो आम जन जो हैं, ये जो गरीब लोग हैं, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों के झुंड में फंस चुका है। अब उन भेड़ियों के अंदर से ऐसे आम जन को छुड़ाने की आवश्यकता है। अब आंख से केवल आंसू नहीं निकलने चाहिए, अब केवल रोना धोना नहीं होना चाहिए, अब उन आंखों से एक शोला यानी एक आग, एक परिवर्तन की आग यहाँ पे निकलनी चाहिए। तो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हम ऊपर से लेके नीचे तक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और ये परिवर्तन कैसा है? सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ का शीर्षक क्या होगा कि प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सामाजिक परिवर्तन, बस इतना ही लिखेंगे उसमें। दूसरा जो प्रश्न है, कवि किसका जनाजा निकालना चाहता है? कवि ऐसे भ्रष्टाचारियों का जिन्होंने यहाँ पे आतंक मचा रखा है, लोगों को पीड़ा दे रखी है और उनका सब कुछ छीन रखा है। तो यहाँ ऐसे व्यक्तियों का जनाजा निकालने की बात कवि यहाँ कर रहा है। हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए से क्या आशय है? हिमालय से कोई गंगा का आशय है कि जो आम जन की जो पीड़ा है वो पर्वत के समान हो चुकी है। अब उसमें एक परिवर्तन की जो आग है, परिवर्तन की जो गंगा है, वो अब वहां से निकलनी चाहिए। अर्थात जो कुशासन का दौर है वो खत्म होकर के वहां अब एक सुचालन की गंगा यहाँ पर निकलनी चाहिए।
तो ये आज हमने इस क्लास के अंदर 2 काव्यांश हल किए हैं। करने का तरीका अब आपको धीरे धीरे पता लगा है। मैं फिर से वही कहूंगी कि आपके पास जो किताबें हैं उसमें से निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये आपका जो काव्यांश वाला पार्ट है वो एकदम पक्का हो जाए और 4 में से 4 नंबर जो है हमारे आसानी से हम प्राप्त कर सके। थैंक यू।